हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल राडियो कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आइए आज हम जो लेके आए दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि लिखा हुआ है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे, आपके दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक थे। मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला वो आपके सुल्तान थे जिसने आपका दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के राजा बने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी। तो ये आपका किसका, इल्तुतमिश की बेटी थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम क्या लिखा हुआ, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो किसे दिया जाता था, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, यानी दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला बनी। तो वो आपका रजिया सुल्तान बनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यात्री एवं वतूता कहाँ से आया था। तो ये आपका मोरक्को से आया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो ये आपका मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तुर्की आक्रमण था, ये तुर्की आदमी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन मूर्ति भजक कहता था। तो ये आपका मोहम्मद गजनवी कहता था अपने आप को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया। तो ये आपका हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के कारण के विरुद्ध, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो ये आपका क्या था, उदभांडरपुर या ओहिंड या वेहिंद, ठीक है। ये आपका इसकी हिंदू शाही की राज्य की राजधानी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू शाही राज्य का कौन शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया। तो ये आपका जयपाल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी किस वंश का शासक था। किस वंश का था या शासक था। तो ये आपका यामिनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो ये आपका शाहनामा का लेखक कौन नहीं शामिल था, शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं शामिल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो ये आपका लाहौर बन गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। तो ये आपका इब्न बतूता ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ये आपका मोहम्मद गौरी को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का संस्थापक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ है अल-बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो यह का मोहम्मद गजनवी के शासन काल का इतिहासकार था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। तो ये आपका इल्तुतमिश संबंधित है दास या गुलाम वंश से। तो ये आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल-बेरूनी का पूरा नाम था। तो ये आपका अबू रेहान मोहम्मद था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। तो किताब उल हिंद को कहा जाता था। फिर लिखा हुआ है वहिंद का युद्ध, क्या लिखा हुआ है, वहिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया। ये आपका मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो पंजाब से लेकर, इसका राइट आंसर, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। तो ये आपका किस राज्य के खिलाफ किया, तो मुल्तान यानी करमार्थी शासक, मुल्तान जो आपका राज्य है उसमें करमार्थी शासक था उसके खिलाफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला शासक कौन था, वह पहला शासक कौन था भारत का जिससे मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो ये आपका सोलंकी शासक भीम द्वितीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो ये आपका भटिंडा तावर हिंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है। तो ये आपका किसका कथन है दोस्तों, तो ये है V.A. स्मिथ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये आपका किसे माना जाता है, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन हमारा है कि लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो ये आपका रामचंद्र देव था। तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। आज हम दिल्ली सल्तनत से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपका बीपीएससी IAS IPS का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे प्रश्न पूछे भी गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।